दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। एक सामान्य बात है हमारे देश में या हमारे समाज में, इंग्लिश को लेकर हमारे बच्चे से लेकर हर कोई व्यक्ति डरता है कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए और शुद्ध बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसी से संबंधित हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं नीतू फतेहपुरी जी से, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी है। मैम, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस माध्यम से मैं अपना बात रख सकती हूँ। और बता सकती हूँ कि इंग्लिश इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं बड़ी बात है। तो मैं चेष्टा करूंगी कि कुछ मैं कुछ बता सकूं जो लोगों को हेल्पफुल हो कि यहाँ की इंग्लिश इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके मैम, अंग्रेजी भाषा को लेकर हमारे मन में एक डर रहता है, और इस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है और इसको आप कैसे देखते हैं? इंग्लिश डरने की कोई भाषा ही नहीं है, मुझे लगता है। जैसे अपने हिंदी में बात करते हैं वैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पर अपने इतना पहले ही डर जाते हैं इंग्लिश बोलने से पहले कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कोई हमको जज तो नहीं कर रहा है। यही अपने लोग गलत कर जाते हैं इसमें। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। एक की वर्ड है कॉन्फिडेंस। अब अगर कॉन्फिडेंटली अगर आप कोई भी बात बोलोगे ना तो कभी गलत होगा ही नहीं। पर अपने पहले ही डर जाते हैं कि अरे हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कोई जज तो नहीं कर रहा है हमको। आई थिंक टू स्पीक इन इंग्लिश इट्स बेटर। यू शुड लव दैट लैंग्वेज। अगर आपको प्यार हो जाएगा उस लैंग्वेज से तो आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट ए स्मॉल थिंग। अपने बच्चे को डरा देते हैं इंग्लिश करके कि पता नहीं क्या बड़ी चीज है। पर इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ स्पीकिंग। अपनी बात बोलने का तरीका है एक दूसरे को। आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, एक तरीका है, अपना माध्यम है। इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज एंड द वे यू स्पीक। ओके एंड आई फील कि लोग इसको बड़ा बना दिए हैं। जी। मैम, आज के समय में इंग्लिश क्यों जरूरी है सीखना हमारे देश के युवाओं के लिए और आम लोगों के लिए? और दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दीपक जी, ये सबको ही मुझसे पूछते हैं। इट इज जिस सोसाइटी में अपने रहते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज देना हो या कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंग्लिश इज अ वेरी रिक्वायर्ड लैंग्वेज दीज डेज। आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, आप वहां पे कोई भी बात करिए, बट इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड यू आर टेलिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, यू कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, अलग ही वाइब मिलता है। एंड यू आर ऑलवेज दे व्हेन यू स्पीक इन गुड इंग्लिश एंड इफ योर एक्सेंट इज गुड and your communication skills are good, then it creates another vibe. And it's very important these days। अपने जितना ही बोल ले कि अपनी हिंदी आती है, बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। बट इंग्लिश इज एट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डेट में। बिकॉज व्हेन यू हैव टू क्रैक एन इंटरव्यू और गो फॉर एन स्कूल एडमिशन, बच्चों का यही देखते हैं कि बच्चों को कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, कितना अच्छा एक्सेंट से वो बोल पाते हैं। तो एज अ पेरेंट, as a teacher and an English communication coach, I feel that you should be able to communicate in English and speak very well. ओके And it's very useful these days. मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, इंग्लिश में जो शहर के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो तो थोड़ा सा सही होते हैं, कह सकते हैं। और जो गांव के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश को Correct. मतलब ऐसे डरते हैं जैसे कि कोई शेर है इंग्लिश, या कोई वो उन्हें खा जाएगी। तो उसको सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए उन बच्चों को क्या करना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे वो कर सकते हैं अपने जीवन में इंग्लिश को बहुत आसान बना सकते हैं? दीपक जी, मैं ये बोलना चाहूंगी आपको कि हाँ, ये जो आप जो बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है। जी जी। हाँ, हम लोग का शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, और कम्युनिकेट हम लोग जो पढ़ाते पढ़ते टीचर्स से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव के बच्चों के टीचर्स को भी इंग्लिश ठीक से नहीं आती तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जी जी। तो गांव के बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे? तो एक प्रॉपर माध्यम, मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहूंगी कि हम्म, वो हम लोग कि वो जो गांव में रहते करते हैं उनको प्रॉपर इंग्लिश टीचर से मिलवाए। क्योंकि उनकी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो? हम्म, हम्म, तो वो जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए मैं चाहूंगी कि ना एक ऐसा एक होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए कि यह हम जैसी जो मैं हूं या कोई भी है, थोड़ा हम्म, समय निकाल के या उनको पढ़ा सके, या हम लोग को ऐसा कोई मीडियम मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से क्या। आई डोंट नो फ्रॉम एनीवेयर, आई हैव गॉट नो क्लू। शायद आप ही मेरी मदद कर सको इस चीज में।
कि जी। उनके पास मैं जाऊं, उनको उनको मैं कुछ सिखा सकूं, अगर मेरे में कुछ कैपेबिलिटी है। प्रॉब्लम दीपक जी ये है कि गुड कम्युनिकेशन कोच, इंग्लिश टीचर्स उनके लिए अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो हम्म। बच्चे सीखेंगे कहाँ से? नहीं मैम, एक जो चीज सिखा एक। रहे हैं जी जी जी। उनका उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। एकदम एकदम आपने सही कहा। लेकिन सोशल मीडिया हाँ, का जमाना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो। वो एब्सोल्युटली। गलत चीज तो जल्दी से देख लेता है या यूज कर लेता है। ऐसी चीजों को क्यों वो यूज नहीं कर पाता है? जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी है या मुझे फ्रेंच सीखनी है, मुझे कोई भाषा, दूसरी भाषा सीखनी है। इन चीजों को क्यों, अपने स्किल को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाता है? दीपक जी बोलते नहीं है क्या, नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती जो ना। आप देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, अगर मैं हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो लोग उसको देखना नहीं चाहेंगे। पर जो ट्रेंड हो जाता है, जो ट्रेंडिंग बेसिकली अपने बोलते हैं गुड थिंग्स इज नॉट गुड, इज नॉट ट्रेंडिंग। आजकल ट्रेंड ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है बच्चों के माइंड्स को, कि हम कैसे बस दिखे सोशल मीडिया में राधे दिन कुछ सीखे। एक ही वर्ड का डिफरेंट है दिखे और सीखे में। उनको दिखना पसंद है, सीखना मंजूर नहीं है। तो आई फील वो गलत हो जाता है बच्चों के माइंड में। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम लोग को बोलना चाहिए सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड देयर लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल इन द मीडिया, इन आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी कुछ है वेयर यू कैन जस्ट गो enroll योर सेल्फ एंड जस्ट गो एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम देयर। बट हम लोग इसको ना यूज नहीं कर पाते, प्रॉपर चैनल नहीं है हमारे पास में कि उनको गाइड कर सके कि यस यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। ओके। आजकल ट्रेंडिंग का जमाना है दीपक जी, क्या करें। जी जी जी, एकदम एकदम। इसके अलावा एक और चीज है कि हम लोग अपने घरों में भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सही से नहीं बोल पाते, या बोलना नहीं चाहते। अगर बच्चा बोलने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप थोड़ा सा मतलब हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो नहीं बोल पाते, उनको नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा उन अभिभावकों के लिए भी बताइए कि अपने बच्चे को इंग्लिश में सीखने में कैसे सहयोग कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में से। हाँ दीपक जी, ये आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई फील ना कि पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, आपने जो बोला सही है। तो हम्म पेरेंट्स क्या कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं विद स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें में इंग्लिश बोलना शुरू करें घर में। हम्म हम्म जरूरी नहीं है कि हमें ना बहुत बड़ी पूरा एक सेंटेंस या पूरा बहुत कुछ बोलना है। हम्म अगर हम छोटे छोटे अगर ना सेंटेंसेस यूज करें अपने बच्चों के लिए, अपने पानी की जगह वाटर बोल दे, हम्म खाने की लंच के आई मीन खाने की जगह लंच बोल दे, डिनर बोल दे। हम्म वो तो हम्म हम लोग अपने को मालूम है, वी नो अबाउट इट। तो हम्म हम लोग अपने बच्चों को ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल थिंग से, हम्म छोटी छोटी चीज से सिखाना शुरू करेंगे ना, तो खुद भी सीखेंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे कि अपने इंग्लिश में बोलना घर में शुरू करें। हम ये बोलते हैं दीपक जी गलत बोलिए, हम्म चलेगा पर बोलिए। हम्म स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अपने आप ही खुद ही अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि यार हम तो गलत बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग द रॉन्ग इंग्लिश। पर ऐसा नहीं है। आप बोलते हैं ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। तो ट्राई ट्राई करिए, आप लोग बोलिए घर पे, और छोटा सेंटेंसेस बनाइए, स्मॉल सेंटेंसेस। जरूरी नहीं है कि आपको ना बड़ा सेंटेंस बनाना है या बहुत कुछ बोलना है। स्मॉल विथ स्मॉल सेंटेंसेस, एंड आई थिंक सो यू विल डू वंडर्स। और मैं एक और है जो मैं एक टिप देना चाहूंगी एज अ कम्युनिकेशन कोच, जो मैं देती हूँ जरूर लोगों जरूर को। जरूर जरूर। एक्चुअली क्या है ना, लोग ना इसको ना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लोग मूवीज देखते हैं दीपक जी, जी। अपने मूवीज देखते हैं, अपने वो करते हैं, तो अपने वो क्यों नहीं कर, अपने हिंदी मूवीज को जो नीचे सबटाइटल्स आते हैं मूवीज का, उसको साथ में पढ़ना शुरू करिए। आप देखिए आपकी इंग्लिश में आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि जो इनको जो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी मूवीज को इंग्लिश में, वो बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुत अच्छा है। अगर आप उसको उस माध्यम से अगर आप उसको देखना शुरू करेंगे, उस सब टाइटल को पढ़े, या फिर आप उसको ना इंग्लिश में देखें, हिंदी मूवीज को इंग्लिश में देखें, तो आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आप इंग्लिश बोलना सीख भी जाएंगे। ये एक मेरा बहुत ही कॉमन टिप है जो मैं लोगों को देती हूँ, एंड आई थिंक इट अगर हेल्पफुल हो तो। ओके बट इट्स अ वेरी गुड। मैम, आप एक बिजनेस वूमेन हैं। यस, ऐसे थैंक यू। में आपको क्या चैलेंजिंग आपने फेस किए, और क्या बुराइयां आपको दिखाई देती है कि मतलब एक फीमेल को लेकर, कि लोग सोचते हैं कि यार फीमेल बिजनेस वूमेन है तो ऐसी होगी वैसी होगी, बहुत सब तरह की बातें होती हैं हमारे समाज में। थोड़ा सा ये अनुभव बात दीपक जी, बताइए। हाँ मैं अपने अनुभव से ही बता सकती हूँ कि
एक वो वुमन के लिए टू बी अ बिजनेस वुमन, टू गो इन टू अ बिजनेस लाइन, इट्स वेरी टफ। टफ है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हम्म। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स टफ, बिकॉज इट्स अ मेल ओरिएंटेड वर्ल्ड। लोग अभी भी ना बिजनेस मैन बोलते हैं, बिजनेस वुमन नहीं बोलते हैं। व्हाट आर यू? आई एम अ बिजनेस, मैं बिजनेस वुमन रिप्रेजेंट करती हूँ अपने आप को, हम्म। बट इट्स अ बेसिकली दे कॉल मी बिजनेस मैन। एंड आई टेल यू, बिजनेस वुमन आर बेटर बिजनेस ओरिएंटेड देन बिजनेस मैन। उन लोग की थिंकिंग पावर, एबिलिटी, क्रिएटिविटी बहुत है। बट क्या है ना, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेट करते हैं, और टू हम्म। टेक टेक लीडरशिप फ्रॉम द, और किसी वुमन से अथॉरिटी लेना, उनको अपना अपने पे वो खराब लगता है। ये मेरा अनुभव हुआ है। तो मुझे अपना ये अथॉरिटी बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा कि लोग मेरी बात सुने। मैं तो सही बोल रही हूँ, लेकिन वो सुनते नहीं थे। कि क्योंकि मैं एक वुमन हूं, क्योंकि उनके लिए वुमन वही है आज की डेट में, वो घर का काम करे, घर पे रहे, वो ठीक है। अथॉरिटी पे कोई विश्वास नहीं करता है कि मैं उनको अथॉरिटी दूं, मैं उनको मैं बोलूं कि हाँ करो, तो उनको लगता है कि आप कौन होते हो, मतलब दे मेन लोग के दिमाग में वही रहता है कि मैं उनसे क्यों ना वो, मतलब मैं कुछ उनसे अथॉरिटी लूं मैं। दैट वाज द इनिशियल प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इन बंगाल, हम्म। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई डील आर इन बंगालीज, वो बंगालीज है। तो हम्म। उनको वुमेन से डील करने में पसंद नहीं आता था, कि दे यूज्ड टू लाइक फील लिटिल लो, कि हम वुमेन को संग क्यों मतलब बात करें। आपके पास आपके भैया है, आपके भतीजा है, वो हमसे बात कर सकते हैं, आपको बात करना जरूरी है क्या? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड व्हेन आई वेंट इनटू दिस बिजनेस, आफ्टर आई टुक ऑन माय हस्बैंड बिजनेस दैट इज। एंड वो मेरे से पहला क्वेश्चन किया गया था कि कोई और आपके घर में मैन नहीं है बात करने के लिए? आपके भैया ससुर जी कोई नहीं है बात करने के लिए? तो यस, वो अथॉरिटी वाला प्रॉब्लम जरूर मैंने फेस किया था। अदर देन दैट, जब दिखाया गया कि यस आई एम केपेबल, तो दे सेड कि इट्स फाइन। अब थोड़ा सा दे आर डीलिंग कि यस आई कैन बी अ गुड बिजनेस वुमन एज वेल। ओके ओके, बहुत अच्छा। मैम, आप इंग्लिश मतलब लोगों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से एज ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं या महिलाएं आती हैं जो सीखना चाहती हैं, और वो कितने लंबे समय तक टिक पाती है आपके पास में, कि मतलब वो एक महीना, 2 महीना, 6 महीने आपसे सीखती हैं, या फिर पूरा मतलब 1 साल, 2 साल सीखने के बाद अच्छी इंग्लिश बनाने के बाद छोड़ती हैं? क्या रहता है इस दौरान? थोड़ा सा ये अनुभव भी बताइए। हाँ दीपक जी, मेरे पास हर वर्ग के एज ग्रुप के बच्चे भी आते हैं, और महिलाएं भी बहुत आती हैं। हम्म। महिलाएं तो जो हाउस वुमेन है, जो होम मेकर्स है, हम्म। वो भी मेरे पास आती है कि नीतू मेरे को ना इंग्लिश बोलना सिखा दे यार, मेरे को ना इंग्लिश बोलना है। हम्म। मुझे बहुत खराब लगता है कि जब मैं कोई सोसाइटी में, मतलब मैं कोई कहीं जाती हूँ, तो मैं इंग्लिश, मुझे बहुत कुछ बोलना होता है, पर मैं चुप हो जाती हूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो मेरे पास महिलाएं बहुत आती है। और दीपक जी, मैं आपको ये भी बात बताऊंगी, जो वर्किंग वुमेन्स है, हम्म। वो भी मेरे पास आती हैं, जो सीए हैं, जो एमबीए किए हुए हैं, काम किए हुए हैं, फाइनेंस में हैं, उनको जिनको बोलना बहुत पड़ता है, वो भी मेरे पास आती हैं और बोलती हैं कि मुझे ना इंग्लिश बोलना सिखाइए, मुझे फ्लुएंसी चाहिए। एक ही है वर्ड है दीपक जी, दैट इज फ्लुएंसी। हम्म। हम्म। उन लोग को आती है इंग्लिश, उनकी आप इंग्लिश देखेंगे, पढ़ेंगे, वो लोग बहुत अच्छी लिखते हैं, पर बोलते समय हिचकिचाते हैं कि उनकी फ्लुएंसी नहीं है। हम्म। और मेरे पास आते हैं, टिकते हैं, और वो सीखते भी हैं। हम्म। और मैंने अपना कोर्स किया है, 2 मंथ्स का मैं कोर्स कर लेती हूँ दीपक जी। हम्म। उसमें मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना तो सिखा देती हूँ। ओके मेरा एक ही रहता है कि चाहे आप गलत बोलो सही बोलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं फ्लुएंटली बोलना सिखा देती हूँ विद कॉन्फिडेंस। ओके। तो इट्स अ 2 months course which I think 2 months is good enough time for anyone to learn English in fluency, लेकिन अच्छे से करने के लिए यू नीड मोर टाइम। तो ओके। यस, 2 months का कोर्स इज मोर देन इनफ टू लर्न एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश भाषा बोलने के लिए आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, एक अच्छा, करीब 4-5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक के शब्द आपको याद होने चाहिए, ऐसे भी एक थ्योरी बताई जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं दीपक जी, एकदम गलत बात है ये। आपको कोई भी शब्द का बहुत ज्यादा शब्दकोश की कोई जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है,
हम्म पर अगर आप सही में अगर नॉर्मल वर्ड्स को भी आप फ्लुएंटली बोलेंगे ना, हम्म इट विल प्ले वंडर्स। आपको जरूरत नहीं है वोकैबुलरी का, वो अपने आप ही आप अपने आप बोलते रहेंगे तो आपके मन में आएगा, आप अपने आप ही उसको डेवलप कर सकोगे। मैं बोलती हूँ आई हैव गॉट 4 P's, 4 P's इन इंग्लिश। पहली पी है आपका पैशनेट होना, कि आपको पैशनेट से आपको सीखने की इच्छा है कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखनी है। सेकंड है आपका कि आप कैसे उसको प्रिजर्व करते, कैसे उसको आप ले लेते हो अपने अंदर में। और थर्ड वन है पॉजिटिविटी, कि आप कितने पॉजिटिव हो इस लैंग्वेज को लेके। और इंग्लिश अपने आप ही आपकी फोर्थ वाला अपने अपने पास आपके पास आ जाएगी, दैट इज परफेक्ट। क्या ऐसा दोज है? आर 4 P's ऑफ इंग्लिश। जी, क्या ऐसा है इंग्लिश अच्छी होने का हमारे नॉलेज से कोई संबंध है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब इसको नॉलेज भी अच्छा होगा। नहीं नहीं, एकदम ये ऐसा एकदम भी नहीं है, गलत मिथ है कि जो जिसको इंग्लिश बोलने आती है बहुत नॉलेजेबल होगा। आप क्लास 5 मतलब इंग्लिश इज एक माध्यम ही तो है बोलने का तरीका, स्पीकिंग जो अपने लोग बोलते हैं। हम्म हिंदी में इतना फ्लुएंटली अपने बात कर लेते हैं। वही हम्म अगर आप इंग्लिश में रोज बात करिए घर पे, आपका फ्लुएंस हो जो फ्लुएंटली आई यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हम्म उससे नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है दीपक जी, कोई भी लेना देना नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना आता है तो बहुत नॉलेजेबल हो। ऐसा नहीं है। 2 मिनट खड़े होइए उनके पास में तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इंग्लिश ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है उनके अंदर में। ओके। तो ये गलत मिथ है कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनका नॉलेज ज्यादा है। मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, मैं बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ काम किया है। इस दौरान मैंने एक चीज देखी है। लोग इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, या जैसे कि उनसे बोला जाए कि कोई एप्लीकेशन लिख के दीजिए या मेल लिख कर दीजिए प्रॉपर, तो उस लिखने में थोड़ा सा हिचकिचाहट उनके अंदर रहती है, संकोच रहता है। जबकि मैं खुद की बात करूं तो मैं मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी जो जिस भाषा में मैं काम करता हूँ हिंदी में, मैं उसी में मेल लिख आराम से लिख सकता हूँ और प्रॉपर लिख सकता हूँ हिंदी भाषा में। तो इसको आप हम्म। कैसे देखते हैं कि आजकल के बच्चे ना इंग्लिश में मजबूत है ना हिंदी में मजबूत है? तो कह सकते हैं कि एक मिडिल मैन के तौर पर वो सरवाइव कर रहे हैं। सर्वाइव करें। क्राइसिस है ये, एकदम सही बात है कि ये क्राइसिस सच में फेस करे कि अगर आप किसी को बैंक में जाने के लिए स्मॉल डिटेल्स के लिए बोले तो हम्म आजकल के बच्चे नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं कि हम कैसे करें ये वाला काम। और जो मतलब जो मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट है, मेरे ससुर जी है या मेरे इन लॉज है, आई मीन दे कैन डू इन जस्ट अ क्लिक। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, पर आजकल के बच्चे बनते बहुत स्मार्ट है कि नहीं हमें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, पर अंदर से खोखले ही होते जा रहे हैं। जो आप बोले हैं कि वो वर्ड है कि दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स, और इसका मेन कारण है कि आजकल लोग जो दिखता है वही करते हैं। कि हम लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। पर ये होना नहीं चाहिए, बट है ये हार्श रियलिटी है दीपक जी, कि आजकल के बच्चे ना बोलने पे ज्यादा ध्यान दे रहे, लिखने पे नहीं। तो एज ए टीचर आई फील, एज ए कम्युनिकेशन कोच, एज ए टीचर आई फील कि यू शुड, अगर आप लिख अच्छा सकते हो तो बोलने की कैपेसिटी आपकी अपने आप ही आप कर लोगे उसको। पर यस, अपनी इट्स अ हार्श रियलिटी दीपक जी कि आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं वो मिडिल लाइफ जो आपने बोला क्राइसिस में दे आर फेसिंग दैट। और उसके एक जिम्मेदार कुछ हद तक हम लोग ही है। जी जी जी, मैं एक और चीज दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि लड़की है तो अच्छी इंग्लिश इसको आती ही होगी, और मैंने भी देखा कि लड़कियां यहाँ अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। तो इसको आप कैसे थैंक यू। देखते हैं, इस गैप को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। लड़कियां, देखिए मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, जी। लेकिन ये भी है कि लड़कियां जल्दी सीख जाती हैं। हम्म। लड़कियां अपना पूरा 100%, लड़के क्या टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कि यार मैं तो कर लूंगा, और कर हम्म भी लेते हैं वो। वो हम्म कहीं ना कहीं सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, उनको उनके लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। हम्म और लड़कियां इंग्लिश इसलिए बोल देती है कि उनको लगता है कि सीखने की चाह, जो बोल दे आप उसको, हम्म कि हम लोग को कुछ अच्छे बोलना है अपना बात रखने के लिए, कि हम लोग वी आर बेटर स्पीकर्स एंड मोटिवेटर्स देन द मेन आर। बट एग्जाम्पल अगर मैं दूं शशि थरूर जी का दूं तो ही इज द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। एंड अगर हम मैं हूं, अगर मैं इंग्लिश में अगर मुझे बोला जाए तुम किससे मिलना चाहोगी, तो आई हाँ। विल गिव एन एग्जांपल शशि थरूर जी, कि ओके। नो वन कैन मैच हिम ऑन हिज इंग्लिश। तो ये बोलना कि बायस होना कि लड़के ज्यादा है लड़कियां ज्यादा अच्छा बोलती है गलत है। तो एग्जाम्पल आपके शशि थरूर जी का दूंगी, उनका तो कोई जी। कंपैरिजन ही नहीं है इंग्लिश के सामने।
जी ही जी। इज द गॉड ऑफ इंग्लिश, आई कैन से। सो आई हैव गिवन हिम माय आंसर्स, आई थिंक सो, ओके। कि मेन एंड वुमेन के बीच में कोई बायसनेस नहीं है रिगार्डिंग लैंग्वेज। एक एक और चीज है, हमारे भारतीय समाज में लगातार इंग्लिश का प्रभाव बढ़ रहा है, और पश्चिमी जो सभ्यता है, जैसे अपने कल्चर से दूर होके रोके पब में जाना, सिगरेट पीना, नशा करना, वीकेंड को मतलब ऐसा समझते हैं कि ये तो सिर्फ नशे के लिए ही बना है। ये कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, एक माता होने के नाते और एक बिजनेस वुमेन होने के नाते, और साथ साथ में आप लैंग्वेज भी सिखाते हैं और राइटर भी हैं, आप आपकी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है। इसके तौर पर आपने सो मच। थोड़ा बहुत ऑब्जर्व तो किया ही होगा, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ दीपक जी, ये बात आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है कि हाँ, कि आजकल लोग पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं। और आप देखिए, वो वेस्टर्न वाले हमारे ईस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं ज्यादा। जी जी। आप जाके देखिए कि ना, जो वेस्टर्न जो कल्चर के जो लोग हैं, जो इंडियन को इतना, इंडियन कल्चर को इतना, जो योगा क्लासेस है, या जो अपनी जो मेन जो बोलते नहीं कि योगा, जो स्टार अपने जुम्बा क्लासेस को इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन डूइंग योगा एट होम, जो कि अपने हम लोग ने शुरू किया, हम लोग ने सेंचुरी से हमारे यहाँ पे चली आ रही प्रथा है ये। हम्म। बट वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू द वेस्टर्न कल्चर। वही वाला बात बोलेंगे दीपक जी की, जो दिखता है, वी आर गिविंग अप चिल्ड्रन द मोबाइल इन द हैंड्स। और जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल इस चीज से ना, मतलब इसको ही डोमिनेंस कर दिया गया है कि आपका इसको सिगरेट पीना या ड्रिंक करना, इट्स गॉन डे टू डे लाइफ को इन्वॉल्व कर लिया है अपनी लाइफ में। तो आई फील कि सोशल मीडिया का, आई थिंक सो, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज में। दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सबसाइडिंग दिस, मतलब इसको कम कर सकते हैं अपने लोग इसका। जी। कि यूज कम थी, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन बचपन से जो पकड़ा देना हाथ में कि यूज करो, कि इट्स गुड बट इट्स नॉट गुड इन द होल। एंड एज अ पेरेंट, यस, मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि हाउ टू डील विद दिस, एंड आई एम स्टिल डीलिंग विद इट, कि कैसे इसको बताए कि हमारी इंग्लिश को ही मैं एज अ माध्यम यूज करती हूँ टू पोर्ट्रे माई कल्चर एंड माई थिंग विच आई डू। इंग्लिश इज अ वेस्टर्न लैंग्वेज, उसमें मैं अपना इंडियन को मोर प्रोमिनेंट करती हूँ कि डोंट गो आउटसाइड इंडिया, इंडिया में रह के अपने कल्चर को अपनाओ। दैट इज माई थिंग ऑन माई टेक, मैं ये करती हूँ एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ कम्युनिकेशन कोच। ओके मैम, अगर कोई आपसे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए संपर्क करना चाहता है, कैसे कर सकता है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद हम इस साक्षात्कार को विराम की ओर लेके जाएंगे। अच्छा, अगर वो आराम से, मेरा साइट है, मतलब मैं तो प्राइवेटली ही कोच, मतलब क्लासेस लेती हूँ। जी बट यस, अगर कोई सीखना चाहे तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, मैं उसमें मैं डालती रहती हूँ अपना, मेरे बारे में है, और मेरे रजिस्ट्रेशन के जो भी अपने बारे में डालती रहती हूँ। तो वो मेरे संपर्क एनी टाइम कर सकते हैं, कि उनको सीखने की इच्छा हो तो मेरे पास आके सीख सकते हैं। और मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको, उनको जो अच्छा लगे, और मैं डेमो क्लासेस भी देती हूँ कि आप अगर आइए, देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई वैसा बात नहीं है। तो मेरा अवेलेबिलिटी है ऑन द इंस्टाग्राम, आई हैव गॉट अ पेज, एंड माई सेल्फ मेरा भी है, मैं अवेलेबल हूँ, दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एज नीतू फतेहपुरिया। ओके मैम, इसके अलावा अगर किसी को अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी है, खुद ही क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। एक नॉर्मली जो आपको लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा, हम्म बोलना भी इंग्लिश में पड़ेगा। हम्म अगर आप सोचोगे कि मैं हिंदी में सोचूं और फिर यहाँ पे आते आते इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो वो हम्म नहीं होगा। हम्म आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, तो आपको ये सोचेंगे कि वो लड़की बहुत सुंदर है, मन में सोचेंगे। और अपने को बोलना है कि शी इज ब्यूटिफुल, तो नहीं होगा। हम्म मतलब दिमाग में भी सोचिए, थिंक इन योर माइंड, शी हम्म इज ब्यूटिफुल, अपने मुंह से निकलेगा शी इज ब्यूटिफुल। थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप सोचोगे इंग्लिश में तो ही बोल पाओगे ना इंग्लिश में। ट्रांसलेशन बीच में डालोगे तो गलत होगा ही दीपक जी। ओके आप फंबल भी करोगे, वो भी जी। होगा, गलत है। और सेकंड टिप है, टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करिए और स्मॉल सेंटेंसेस बोलिए।
बड़ा बोलने का जरूरत नहीं है। घर पे जैसे अपनी वाइफ को, अपनी मदर को बोलिए, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी लंच। शुरुआत कब छोटा रूप से करिए, और फिर उसको धीरे धीरे करिए आप, वो आपका ठीक हो जाएगा। दिस इज माई टेक ऑन इंग्लिश, कि सोचिए और बोलिए इंग्लिश में। और अपने आप से मिरर में बात करिए इंग्लिश में, तो आपका इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगा दीपक जी। ओके, थैंक यू मैम। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, 10-15 सेकंड में। हाँ दीपक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली फेल्ट ओवरवेल्म्ड to be on the part of this chat show, and it was wonderful talking to you। and मुझे बहुत मैं अपनी बात रख सकी, कितना हद तक रख सकी मुझे नहीं पता, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। और मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो आई हैड अ वेरी लॉन्ग, नॉट अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट अ वेरी गुड जर्नी इन बीइंग अ बिजनेस वुमन एंड अ कम्युनिकेशन कोच, एज अ राइटर, एज अ पोएट एंड एवरीथिंग। थैंक थैंक यू यू मैम। दीपक जी फॉर थैंक कॉलिंग। यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच।